थैंक यू एवरीवन। ये हाय बोलना बहुत ऑकवर्ड है। आई एम स्टिल कंफ्यूज, मुझे यहाँ देखना है, मुझे कैमरे में देखना है, कहाँ देखना है। बट थैंक यू एवरीवन फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, एंड टू यू, to your friends and family, and to everyone who you forced to follow me, thank you so much. And I think that I need to change my location, buy ring light and all that, but that is too much headache for me. So, cutting to the main chase, let's talk about flights and accommodation. I had to write everything so that मैं भूल ना जाऊँ. सबसे पहले for flights, download the Skyscanner app. Skyscanner app is like a Zomato app. It is a middle person who lets you know कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है, आपके उसके रेट्स क्या है, एक्सेट्रा. सो स्काई स्कैनर क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट्स है जहाँ से आप फ्लाइट्स बुक करते हो, उन सब के रेट्स आपको एक ही पेज पे दिखा देता है. सो यू कैन कंपेयर कि कौन से रेट्स, लाइक कौन से वेबसाइट इज़ ऑफरिंग यू बेटर रेट्स. So you just have to go to that app and fill all the things, like from, yeah, like your destination and your arrival dates, and it is very easy app. So first of all, use that app to know कि कौन सी वेबसाइट्स क्या क्या ऑफ़र कर रही है, एंड देन जंप एंड सी क्या क्या ऑफर्स हैं वहाँ पे. लाइक बिकॉज इसमें टैक्सीज और वो सब इंक्लूड नहीं होता है. सो वंस यू रीच टू दी पेमेंट, तब आपको एक्चुअल रेट पता चलता है. सो दैट इज सेम फॉर स्काई स्कैनर ऑल्सो. इट डज शो द बेस रेट, बट द वेबसाइट्स कैन इंक्रीज द प्राइस वंस यू रीच टू द वेब, लाइक मेन पेज. एंड दूसरा, यू हैव टू सी क्रेडिट कार्ड ऑफर्स. आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास जो भी क्रेडिट कार्ड्स है, चेक ऑन इट, लाइक जस्ट गूगल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितना ऑफर्स दे रही है. सो दैट्स वाई माई फ्लाइट जो 54,000 की थी वो मुझे 49,000 में पड़ी, बिकॉज आई यूज माई ICICI क्रेडिट कार्ड विच हैड फ्लैट 4,000 ऑफ थ्रू पेटीएम. सो मैंने एक वीक तक सारे रेट्स चेक किए, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो विद पेटीएम बिकॉज वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफर कर रहा था. सो स्काई स्कैनर ऐप एंड चेक योर क्रेडिट कार्ड्स ऑफर्स, कंबाइन दिस बोथ एंड चूज़ वेयर, कहाँ से आपको फ़्लाइट बुक करनी है. अब कौन सी फ्लाइट बुक करनी है. सो देयर आर टू ऑप्शंस. एक तो ले ओवर वाला ऑप्शन जहाँ पे स्टॉप होता है, दैट इज़ कि आप इंडिया से गए किसी सेकंड कंट्री में और सेकंड कंट्री से आप सोल पहुँचे, एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ नॉन स्टॉप, इंडिया से बैठे डायरेक्टली सोल. ठीक है. अब इन दोनों में ही कैसा है कि प्रोज है एंड कॉन्स है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ले ओवर वाला. सो ले ओवर में सबसे बेस्ट जो ले ओवर्स, लाइक ले ओवर एंड चीप रेट्स ऑफर करता है, दैट इज़ वियतनाम फ्लाइट्स. सो यू फ्रॉम इंडिया यू कैन गो टू वियतनाम पे आपका ले ओवर होता है, एंड देन यू रीच सोल. बट द प्रॉब्लम विथ वियतनाम इज़ दैट इज़ वॉट आई फील, कि मैंने जितनी भी फ़्लाइट रेट्स और वो सब देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ़्लाइट का रेट्स होता है, ले ओवर फ्लाइट्स के रेट्स आर फ्रॉम 35,000 टू 45,000. लाइक मैक्सिमम तो कुछ भी होता है, बट फ्रॉम 35,000 इट स्टार्ट्स. बट हाँ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वॉज दैट the rates were really cheap, but the layover time were so much, like 16 घंटे layover at वियतनाम एयरपोर्ट, फिर वापस आते वक्त 28 घंटे, 24 घंटे. सो लाइक एक एक दिन पूरा, आधा आधा दिन, एक एक दिन पूरा एयरपोर्ट पे चला जाता है ले ओवर में, विच वॉज नॉट समथिंग आई रियली वॉन्टेड. दैट्स वाई आई डिडंट ऑप्ट फॉर दिस. बट अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप पे जा रहे हो एंड यू आर ओके विथ रोमिंग इन वियतनाम या फिर सिटिंग एट द वियतनाम एयरपोर्ट, देन यू कैन डेफिनेटली गो दिस. वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज दैट बजट की कोई लिमिट नहीं होती. आई टॉक अबाउट दिस लेटर, या आई टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो. हाँ, सो 35,000 to 45,000 वियतनाम स्टॉप. एंड अनदर इशू वॉज दैट लगेज. मुझे वहाँ पे लगेज इशू था. मुझे बहुत सारी चीज़ें कोरिया से लानी है फॉर माई सेल्फ. सो दैट्स वाई वन वियतनाम फ्लाइट जिसका रेट 34,000 था, वो मुझे 16 घंटे का ले ओवर दे रहा था, एंड दी अमाउंट ऑफ लगेज वॉज 8 kg का केबिन बैग एंड 10 kg का लगेज. 18 kg वॉज वेरी लेस फॉर मी. मुझे जिस हिसाब से ट्रिप और जिस हिसाब से जगहों से शॉपिंग और सब करना था, वो मेरे लिए लेस था. बट इफ़ यू आर ओके विथ 18 kg लगेज और कोई भी ले ओवर फ्लाइट्स आपको कम रेट्स दे रही है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ले ओवर फ्लाइट्स. ले ओवर फ्लाइट्स नहीं चूज़ करने का मेरा दूसरा रीज़न ये था दैट आई डेंट वॉन्ट टू सिट एट एन एयरपोर्ट फॉर 16 आवर्स. रादर आई वुड चूज़ दैट आई टेक अ ट्रांजिट वीज़ा एंड मैं 16 घंटे यहाँ पे हूँ तो मैं बाहर घूम के कुछ आ जाऊँ. दैट इज़ हाउ आई एम एज अ पर्सन, एंड दैट्स वाई मुझे वो नहीं करना था.
बट दैन आई डोंट नो हाउ, लाइक दिस इज़ प्योरली मैजिकल फॉर मी, बिकॉज आप जब भी चेक करोगे ना अपनी फ्लाइट्स, नो वन गेट्स एयर इंडिया पहले। पता नहीं, आप सर्च करना, आपको एयर इंडिया पहले दिखेगा ही नहीं, आपको सारी महंगी एयरलाइंस ही दिखेगी व्हेन यू चूज नॉन स्टॉप फ्लाइट। Miraculously, I found that Air India offers direct flights to Seoul, and that also for ranging from, like उसका range start होता है from 50,000 to, no sorry, that the rate was from 54,000 to फिर तो अनलिमिट है, लाइक 1 लाख 2 लाख वॉट एवर। बट द चीपेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट विच आई फाउंड फ्रॉम इंडिया वॉज एयर इंडिया, ऑफरिंग मी 54,000 रुपीज़ में। सो वियतनाम में 34,000 था, राइट। बट मैं वहाँ पे घूमती, वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा लेती, 2 बार घूमना पड़ता, 2 बार ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता, आते वक्त जाते वक्त। ये सारे रेट्स जो मैंने बोले वो 2 वे फ्लाइट्स के थे, लाइक राउंड ट्रिप के। ये भी 54,000 राउंड ट्रिप का रेट है। सो दैट्स वाई आई चोज़ एयर इंडिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंडिया में मेरे को ऑफ़र मिल रहा था मेरे ICICI कार्ड पे, तो मेरी फ़्लाइट के रेट्स हो गए 49,000 रुपीज़, प्लस मुझे 54 kg लगेज मिलता है इसमें, एंड इट इज़ नॉन स्टॉप 7 आवर्स में आई रीच सोल। सो दिस वर द रीजन वाई आई वेंट फॉर एयर इंडिया फ़्लाइट। ठीक है, सो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके बजट के हिसाब से आपको ले ओवर थ्रू जाना है या फिर नॉन स्टॉप जाना है। अंडरस्टैंड, लास्ट में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, दैट मैटर्स। कैसे पहुँच रहे हैं दैट डजेंट मैटर। अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप पे हो, आपका बजट टाइट है, देन आप ले ओवर आराम से लेके जा सकते हो। बट इफ़ यू हैव लाइक फ्यू मोर मनी देन यू कैन टेक द नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑल्सो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, ऑन यू। एंड रिमेंबर दैट एवरी पेनी यू सेव and every penny you spend in South Korea is worth it, is really worth it, even if it is 500 rupees, it's worth it। ठीक है, so Skyscanner app, credit cards, which flights to choose, ठीक है। एंड यू आप इनकोग्निटो मोड पे जाइए, गूगल पे एंड सर्च ऑल दिस स्टफ, ठीक है, एंड देन यू कैन बुक योर फ्लाइट्स। Now moving on to accommodations. I know this is the biggest headache है, कहाँ पे बुक करें, क्या बुक करें, and 4-5 lakhs की ट्रिप होती है वहाँ की, and so much of things people say, like travel agents ने तो भाई मतलब इतना डरा दिया है कि कोई ज़िंदगी में मैं like no one can feel that मैं सोलो ट्रिप वहाँ पे करने जाऊँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, बजट का कोई लिमिट नहीं होता है यार। तुम गांव में जाके भी बहुत सारा खर्चा कर सकते हो और तुम बड़ी सिटी में भी बजट फ्रेंडली रह के घूम सकते हो, ट्रस्ट मी। मेरा जो बजट है 1.5 lakhs, उससे भी कम में बहुत लोग वहाँ पे घूम के आए हैं, इंडियंस, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशंस। 2 वेबसाइट विच विल हेल्प यू in giving good offers, and is was one, like कि मेरा experience है, you can find another websites also, but these 2 websites like booking.com and Agoda में एक चीज़ है कि आप रात को जब ऑफर्स चेक करते हो, दे हैव क्रेजी ऑफर्स लाइक 50% ऑफ, 40% ऑफ, एंड इनमें ऐसा है दैट आपको पहले पूरा ही पेमेंट करना पड़ता है, आफ्टर लाइक आपको पूरा ही पे करना है, आफ्टर 60 days या आफ्टर 2 महीने ये आपको पूरा ये जो आपके डिस्काउंटेड मनी जो होता है वो लोग आपको वापस देते हैं। सो दिस आर ऑल द ऑफर्स, वो आप देख लेना। नाउ अकोमोडेशंस में कहाँ कौन से एरियाज आर बेटर। सो इन साउथ कोरिया दिस आर द 5 areas which I have squared down through my research and through my friends there. First is Myeongdong, second is Hongdae, Gangnam, Itaewon and Sicheon. I don't know pronunciations बराबर है या नहीं है, but these are the pronunciations these are the areas basically. Okay, so ये सब एरियाज़ में इफ़ यू सर्च ऑन booking.com और Agoda और hostel.com और Airbnb, या देयर आर Airbnb options also, ठीक है, you can see what is best for you. I have not opted for Airbnb because I got good hotels and the range which I wanted. And Busan की तो बात ही अभी नहीं कर सकते because when I was actually going to stay in an Airbnb in Busan, but all the rates were very hiked up, like $100, $100 per night से directly jumped up to $600, and I was not ready to pay all that stuff. That's why मैंने जो पहले होटल बुकिंग करवाई थी just for my visa purpose, I went for that only at the end. Another thing, if you are on a budget friendly trip, don't like यार आप पूरा दिन घूमते रहोगे, it's your dream place, like आपको वहाँ पे घूमना है पूरा टाइम, आप सुबह घूमोगे, शाम को घूमोगे, रात को आपको होंगडे में जाके सबको डांस करते हुए देखना है, म्योंगडोंग जाके
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है. सो यू नो, फॉर मी माई होटल इज़ जस्ट अ प्लेस जहाँ पे मुझे मेरा सारा लगेज डंप करना है, सुबह जाके नहाना है, 4 घंटे शायद मेरे को बहुत थक जाओ तो सो जाना है, दैट्स इट. सो आई हैव नॉट स्पेंड मोर मनी ऑन होटल्स. एंड another thing is that you can go for hostels and capsule hostels. So these are two things. Capsule hotels are the जापान की hotels, शायद आपने देखी हो कि एक पूरा डब्बा होता है, डब्बे के अंदर आपको सो जाने का. दैट इज़ प्रेजेंट इन मुंबई ऑल्सो, मैं नाम भूल गई हूँ. बट यू कैन डेफिनेटली चेक फॉर कैप्सूल होटल्स एंड hostels. Hostels are very good in South Korea because many different foreigners opt for, you know, hostels. It's much cheaper, plus you get more people, like more foreigners to, you know, meet and talk, and you can, आप अकेला फील नहीं करोगे बिकॉज आपके साथ जो होगे वो सब भी सोलो ट्रिप्स पे आए हैं या फिर सोलो रह रहे हैं, सो दे कैन हेल्प यू आउट. सो दैट्स वाई hostels and capsule hotels are good. But you can also find small inns and everything, and sauna is also an option, but sauna का भी मैंने कुछ research नहीं किया. So these are the few small things. I don't know if it was helpful or not, but yeah, summary of this whole video is this 5 areas like Myeongdong, Hongdae, Itaewon, Sicheon and Gangnam are the areas where you can stay. अभी location like कौन सी hotels और वो तो definitely you have to choose, like go for guest house, go for hostels or which capsule, या फिर hotels या फिर guest house. like देखो यार, वहाँ ये जो एरियाज मैंने आपको बोले हैं ना, वहाँ पे सारे फॉरेनर्स रहते हैं, लाइक चूज टू स्टे, लाइक आई एम नॉट सेइंग वहाँ पे ही रहते हैं, बट दे चूज टू स्टे इन दिस एरियाज एज वेल एज यू विल फाइंड गुड हॉस्टल्स एंड गुड गेस्ट हाउस. यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन booking.com, अगोड़ा एंड एक्सपीडिया ऑल्सो. लाइक दिस, ये सारी वेबसाइट्स पे आपको सिर्फ रेटिंग्स चेक कर लेने की, बिकॉज आई बिलीव दैट वंस यू नो आप चेक करोगे रेटिंग्स एंड ऑल प्लेसेस के हिसाब से वो सिमिलर ही रहता है. आई हैव ऑल्सो आस्क्ड माई friends, and once I go there definitely I will give you more review about this, because the hotel I am staying in is 1200 rupees per night in Myeongdong. नाम और वो सब तो मैं पहुंचने के बाद बोलूँगी. एंड यू नो, वंस आई सी द लिविंग कंडीशंस विच दे हैव शोन मी, आई होप दैट इट इज सेम, एंड आई होप दैट मैंने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो. आई एम सॉरी, इट्स लाइक माई फर्स्ट टाइम, लाइक नाउ द सेकंड टाइम टू डू ऑल दिस, एंड आई लाइक मुझे बहुत बोलने की आदत है, सो आई एंड अप जम्बलिंग, लाइक आई डोंट हैव एक्चुअल ऑर्गेनाइज थॉट्स, दैट्स व्हाई आई रोट, ताकि मैं ज़्यादा चीज़ें ना लाइक बीच में बकवास ना करती रहूँ. बट आई होप दैट दिस कैन हेल्प you a lot, and whatever questions you have you can write it on the comments. I will try my best to reply to it. And thank you so much for subscribing and, you know, bringing so much of crowd here. And I just hope that our channel grows more and I can show you South Korea more and more, क्या बोलते हैं, डिटेल, एंड दैट यू नो एवरी वन कैन गो दैट, लाइक आप वो सपना जो देख रहे हो वहाँ जाने का वो पूरा हो एंड अंडर योर बजट हो. लाइक आई एम गोइंग फॉर 10 days, दैट्स वाई आई एम spending 1.5 lakhs. If I would be going for 5 days, मैं शायद ये ट्रिप और कम पैसों में भी कंप्लीट कर पाती, और अगर मैं पहले करती तो भी कर पाती, आई एम डेफिनेटली श्योर. बट ऑल दिस थिंग्स वंस आई रीच देयर, वंस आई स्पेंड मनी देयर, फिर मैं आपको बोलूँगी. बट प्लीज़ ये सब ट्रैवल एजेंट्स और सबकी बातों में मत आइए दैट इट इज़ 4 lakhs या 4.5 lakhs. यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट इट इन योर बजट. फाइटिंग. थैंक यू. बाय बाय.